राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। के चैनल के माध्यम से तमाम गढ़वा वासियों को मेरा नमस्कार है। और देखिए, उस दिन हमला हुआ, मैं तो था नहीं, मैं तो उस दिन बनारस था, बिहार होते हुए घर लौट रहा था। वो भी जब फोन आया मेरे होटल से, तब जाकर के हम यहाँ से निकले। और हमारे जाते जाते के बाद, मतलब जब सी सूचना मुझे मिली थी कि यहाँ कुछ लोगों ने आके गुंडाई कर रहे हैं, तो मैं वहाँ स्थानीय थाना प्रभारी महोदय को फ़ोन किया था कि सर देखिए ना, इस तरह से बात है, से अर्जेंट में हमारे होटल पे भेज दीजिए कुछ फोर्स लोग जो कि हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं हमारे स्टाफ के साथ। तो बोले ठीक है विकास जी, भेज रहे हैं। उसके बाद दोबारा फिर जो है कि प्रशासन को पहुंचने में लेट हो गई, तो फिर हम थाना प्रभारी महोदय को फ़ोन किए। जब हमारे वहाँ से होटल से हमारे परिवार लोग, फैमिली फ़ोन किए कि इसे मार के माथा उथा फाड़ दिया गया। उसके बाद फिर जब हम थाना प्रभारी को फ़ोन किए कि सर देखिए ना, प्रशासन नहीं पहुंची और तब तक जो है कि माथा उथा फाड़ दिया गया। उसके बाद फिर बोले अच्छा विकास जी, भेज रहे हैं। प्रशासन उस समय तक आई नहीं। और उसके उतने दौरान में कुछ लोग जो हैं, राहुल या सन्नी वगैरह करके कुछ नाम है, सब बुधन बिंद के भतीजा हैं और उनकी पत्नी है और सन्नी है। ये सब बने 4-5 लोग और उनके साथ 8-10 लोग और थे, जिनका वीडियो में फोटो है लेकिन उनका नाम नहीं जानते हैं। सारे लोग आकर के अचानक मारपीट किस मुद्दा से करना पड़ी तो हमको पता नहीं चला, लेकिन स्टाफ के द्वारा बताया जा रहा था, मैं वीडियो के माध्यम से सुना हूँ कि पैसा मांग रहा था। तो पूछा किस चीज़ का पैसा बाकी है, तो बोल रहा है कि मेरा पानी का बकाया है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ होटल में और लोग भी जो पानी दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, या होटल में सारी सामग्री जो दे रहे हैं, सब लोग प्रति मंथ अपना करके हिसाब क्लोजिंग ले जा रहे हैं। और ये पैसा कब की बात कर रहा था, इसमें मेरा होटल का उद्घाटन नहीं हुआ था, उस समय ये पैसा दिया था। उस समय जिसके रीजन में दिया था वो मैनेजर छुट्टी पे था। हमको 1-2 बार बोला, फ़ोन किया और हमारे घर में भी फ़ोन किया स्टाफ लोग को। जब वो बात कराया स्टाफ, तो उनसे बात हुई तो मैंने बोला था कि बिल जो है दो, उस समय जो आदमी होगा या जो मैनेजर होगा उससे हम बात करेंगे, अब तब ले जानेंगे, क्योंकि तुम 1-2 हजार की बात नहीं बता रहे हो, 500 हजार। तो 500 हजार कितना दिन में पानी पिएगा 4-5 लोग है? जैसे कहने का मतलब है कि 1-2 हजार तो था नहीं, 500 हजार का वो पैसा मांग रहा था और 500 हजार दिखा रहा है। उस 500 हजार का हिसाब मांग रहे, तो हिसाब नहीं दे रहा है, यानी कि उसका मनसा था मार करने का। उनको कोई किसी लोगों ने चढ़ा बढ़ा कर भेजा था गुंडाई करने के लिए, क्योंकि आज तक गढ़वा शहर में जो आदमी करोड़ों रुपए लगा करके गरीब बेटियों की विवाह कर रहा है, भीख मांग करके लोगों को सेवा कर रहा है, और वो आदमी किसी का 5-10 हजार रुपये के लिए बताइए कि पानी के लिए लड़ाई करेगा। दूसरी चीज, हमारे यहाँ से लोग आते हैं, खाली हाथ कभी नहीं जाते हैं, जो चंदे के लिए आते हैं या हमारे शोरूम में कुछ सामग्री के लिए लेने आते हैं, उसमें भी अगर कोई बोलते हैं कि हमको ये सामान चाहिए, पैसा नहीं है, उसमें भी लोग उधारी पुधारी लेके चले जा रहे हैं। तो हम खुद लोगों को दे रहे हैं, तो हम क्या उस पैसे के लिए मार करते? और भी हमारे तरफ से अगर मार हुआ होता तो पहले 4 आदमी आया, 4 में से फिर जब हमारा स्टाफ के साथ हाथापाई होने लगा, जब मेरे कुछ स्टाफ आकर के बचाने का प्रयास किया, अयूब खान, विभूति पांडे या टिंकू, रंजीत, सारे लोग गए थे बचाव के पक्ष में। जब बचाव करने पहुंचे तब इन लोगों ने लाठी डंडा और हथियार जो था, वो धारदार हथियार से उन लोग इस्तेमाल किया है, जो कि माथा फट गया है, 8-10 टाका भी लगा है। थाना प्रशासन को वीडियो भी दिया हूँ, फोटो भी दिया हूँ, उसके बावजूद भी देखिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देखते हैं कि इसमें कब तक कार्रवाई होती है, उसके बाद अगले कुछ कहा जाएगा। विकास जी, जनता तो आपके साथ है और आपके समाज सेवा का कायल है, और जनता का कहना है भी है कि जो भी हमलावर है उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप अपने मन की बात बताइए कि इस प्रकार से जो हमला किया गया है, तो क्या आप कहीं न कहीं से आपको किसी भी प्रकार से समाज सेवा में हतोत्साहित हुए हैं, या मन में ऐसा लगा है कि भाई मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे ही जीवन को खतरा है? नहीं नहीं, ये तो सामूहिक विवाह के बाद से ही मेरे ऊपर शुरू हो गए थे। समाज सामूहिक विवाह जैसे ही 19 फरवरी को मैंने खत्म किया, उसके बाद से ही कुछ असामाजिक तत्वों के लोग मेरे पीछे लग गए थे, कुछ धमकी दे रहे थे, कुछ गुंडाई कर रहे थे, कुछ मेरे बारे में बुराई कर रहे थे। तो मैंने तो साफ शब्दों में बता दिया था उस समय कि जिसको भी मेरे से हिसाब लेना है या हमारा हिसाब किताब देखना है, तो हमसे टेबल टॉक बात करें ना, मीडिया को बुला लेवे, हमको बुला लेवे, और अपने बल्कि 1-2 अकाउंटेंट्स को बैठा लेवे कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितना मेरे पास बचा है, या कितने हम कर्जे में हैं, ये लोग देख लेवे। लोग देखने के बाद जो बचता है वो बांट लें, अगर जो कमी होता है तो लोग पूरा दें, हम तो हमेशा तैयार है देने के लिए। लेकिन उसके बाद से ये लगातार कुछ लोग जो है
कभी धमकी हमको मतलब होटल पे आके दे रहे हैं, कभी मेरे ऊपर वार कर रहे हैं, मतलब प्रयास तो कर रहे हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अब मेरे हत्या करने के प्रयास में लोग घूम रहे हैं, लेकिन उनकी मानसा कभी पूरी नहीं होगी। मैंने प्रशासन से गुहार लगाया है, लास्ट में अभी वहाँ पुलिस अधीक्षक और डीजीपी महोदय को लिखेंगे लेटर। इस तरह का कार्य हम पूरे बिहार झारखंड के हर एक जिला में जा रहे हैं, और हर इस तरह का व्यवहार रहा तो कहीं किसी तरह का हत्या पर दुर्घटना हमारी हो सकती है। इस पे तो डीजीपी साहब को चाहे पुलिस अधीक्षक महोदय को एक्शन लेना होगा।